नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपकी आने वाली आगामी भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, एलटी, यूपी, एचएससी, जीडीसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप सभी एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। ये पंक्ति किस ग्रंथ में है? कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। ये पंक्ति जो है किस ग्रंथ में है? तो आपका उत्तर होगा रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तुलसी को नारी जाति के प्रति असीम श्रद्धा से भरपूर मानता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो तुलसी को नारी जाति के प्रति असीम श्रद्धा से भरपूर मानते हैं? तो आपका जवाब होगा राम कुमार वर्मा जी। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? जानकी हरण, रामायण मंजरी, प्रसन्न राघव, इनमें से कोई नहीं। क्षेमेंद्र जी की रचना कौन सी है? रामायण मंजरी। अगला प्रश्न है, पौमचर्यु के रचनाकार हैं? विमल सूर्य, गुणभद्र, पुष्पदत्त, स्वयंभू। तो पौमचर्यु ये किसकी रचना है? स्वयंभू जी की। फिर अगला प्रश्न है, उल्लास राघव किसने लिखा है? उल्लास राघव। सोमेश्वर, भवभूति, जयदेव, मुरारी। तो उल्लास राघव ये किसकी रचना है? सोमेश्वर जी की। अगला प्रश्न है, महावीर चरित्र रचना किसकी है? सोमेश्वर, भवभूति, मुरारी, धनंजय। तो महावीर चरित्र ये किसकी रचना है? भवभूति जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैथिली क्षणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी है? साकेत, कामायनी, प्रसन्न राघव, राजपंचाध्यायी। तो मैथिली क्षणगुप्त जी की रचना का नाम क्या है? साकेत महाकाव्य। अगला प्रश्न है, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? नंददास, रहीमदास, सूरदास, केशवदास। तो तुलसीदास की गीतावली किनसे प्रभावित है? सूरदास जी से। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्थि चरम मैं देह मम, ये कथन जो है किसका है? तुलसी, कवि, रत्नावली। अस्थि चरम मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीति, ये पंक्ति किसकी है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? रत्नावली की। किसकी पंक्ति है? रत्नावली की। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या करना है? यहाँ पे आप लोगों को मिलान करना है, यानी कौन सी रचना किसकी है ये आपको बताना है। तो बरवय रामायण रचना ये जो है तुलसीदास की है, अवध विलास लालदास की है, साहित्य लहरी सूरदास की है और रास पंचाध्यायी नंददास की है। यानी आपका सही मिलान ये कर दिया गया है और इसमें जो आगे कूट सही होगा विकल्प सी उत्तर के रूप में माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, नाभादास, स्मिथ ने। तो तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास जी ने। फिर अगला प्रश्न है, क्या कहा गया है? तुलसीदास को किसने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है? आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन, तासी, स्मिथ। तो तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? तो आपका जवाब होगा स्मिथ ने। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना है? ग्रियर्सन, तासी, स्मिथ और नाभादास। तो तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा
लोकनायक किसने माना है? ग्रियर्सन महोदय ने। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है आपको रचनाओं के साथ में कौन सी रचना किसकी है। तो पौमचर्यु किसकी रचना है? इसमें 2 बार दी है पौमचर्यु। तो पौमचर्यु किसकी है? एक तो बिमल सूर की है पौमचर्यु, किसकी? बिमल सूर की है। और दूसरी पौमचर्यु किसकी है? स्वयंभू की है। फिर जो है आपकी है सियारामचर्यम। सियाचर्यम ये भुवन तुंग की है। और उत्तर पुराण ये गुणभद्र की रचना है, यानी पौमचर्यु विमल सूर्य, पौमचर्यु स्वयंभू, सियारामचर्यम भुवन तुंग सूर्य और उत्तर पुराण गुणभद्र, ये आपका सही मिलान हुआ। और आगे कूट आपका विकल्प ए के रूप में आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। यहाँ भी रचनाओं के साथ में आप सभी को मिलान करना है। तो सबसे पहले है महापुराण। महापुराण रचना किसकी है? पुष्पदंत की है। फिर महावीर चरितम किसकी है? भवभूत की है। फिर आपकी है उल्लास राघव, ये किसकी है? सोमेश्वर की है। और प्रसन्न राघव ये जयदेव की है। यानी महापुराण पुष्पदंत की है, महावीर चरित भवभूत की है, उल्लास राघव सोमेश्वर की है और प्रसन्न राघव जयदेव की है। आपका सही मिलान हुआ। और आगे कूट इसमें विकल्प भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले कौन सी रचना है? अनंग राघव, ये किसकी है? मुरार जी की है अनंग राघव। फिर है आपकी उदात्त राघव, ये किसकी है? अनंग हर्ष की है। फिर राघव पांडवी रचना किसकी है? धनंजय की है। और प्रतिमा नाटक ये आप सब जानते हो भास का है। आपका अनंग राघव की रचना है मुरारी और उदात्त राघव की अनंग हर्ष, राघव पांडवी की धनंजय, और यानी रचनाएं हैं ये। अनंग राघव किसकी है? ये मुरारी जी की है। और उदात्त राघव ये अनंग हर्ष की है, राघव पांडवी धनंजय की है और प्रतिमा नाटकम ये भास की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और विकल्प सी आगे कूट के रूप में आपका जवाब होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, सुमेलित करिए। रचनाकारों के साथ में मिलान करना है। तो सबसे पहले है अभिषेक नाटक। क्या है? अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक किसकी रचना? भास की है। फिर उसके बाद में है रावण वध रचना किसकी है? प्रवरसेन की है। फिर रघुवंश कालिदास की है और जानकी हरण कुमार दास की है। यानी अभिषेक नाटक किसकी है? भास की, रावण वध प्रवरसेन की, रघुवंश कालिदास की और जानकी हरण कुमार दास की। आपका सही मिलान हो गया। और कूट के रूप में आपका विकल्प सी आगे सही जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करना है आपको। यहाँ भी रचनाएं और रचनाकार का आप सभी को मिलान करना है। तो देखते हैं कौन सी रचना किसकी है। सबसे पहले है दशावतार चरित्र। दशावतार चरित्र रचना किसकी है? क्षेमेंद्र की है दशावतार चरित्र। फिर उसके बाद में है उदार राघव। उदार राघव रचना किसकी है? ये साकल्यमल की है। फिर है बाल रामायण। बाल रामायण रचना किसकी है? बाल रामायण, तो ये राजशेखर की है बाल रामायण। फिर राघव नैषधीय रचना किसकी है? हरिदत्त शूर की। यानी दशावतार चरित्र है क्षेमेंद्र की, उदार राघव साकल्यमल की, बाल रामायण राजशेखर की, राघव नैषधी ये हरिदत्त सूर की रचना है। सही मिलान कर दिया गया। और आगे कूट के रूप में विकल्प डी आपका जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करना है आप लोगों को, मिलान करना है रचनाकारों के साथ, रचनाओं का आपको मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है रामायण मंजरी। रामायण मंजरी रचना किसकी है? तो ये क्षेमेंद्र की है। रामचरितमानस तुलसीदास की है। फिर उसके बाद में हनुमान चरित ये किसकी है? तो सुंदरदास की है। हनुमान जी की आरती रामानंद की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और इस प्रश्न के लिए आपका आगे कूट कौन सा विकल्प है? जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। रचनाएं और रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है। तो कवितावली तुलसीदास की है। अष्टयाम किसकी रचना है? ये अष्टयाम, तो अष्टयाम है आपके अग्रदास जी की। फिर राम रक्षा स्तोत्र ये जो है रामानंद जी की रचना है। और हनुमान चरित किसकी है? तो हनुमान चरित आपके सुंदरदास जी की रचना है। यानी कवितावली तुलसीदास, अष्टयाम अग्रदास, राम रक्षा
स्तोत्र रामानंद और हनुमान से सुंदरदास की रचना है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और इसमें जो कूट आपका आगे सही होगा विकल्प सी राइट आंसर माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है आपको, रचनाएं हैं और रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। भरत मिलाप किसकी है? ईश्वरदास की है, ये सही है। फिर है रावण मंदोदरी संवाद रचना किसकी है? मुनि लावण जी की है रावण मंदोदरी संवाद। फिर रामरास रचना किसकी है? तो ये ब्रह्मजिन दास की है और रामचंद्रिका केशवदास की है, यानी भरत मिलाप ईश्वरदास, रावण मंदोदरी संवाद मुनि लावण, रामरास ब्रह्मजिन दास, रामचंद्रिका केशवदास। सही मिलान आपका कर दिया गया है और विकल्प सी आपका कूट आगे इस प्रश्न में सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करिए, मिलान करना है रचनाकारों का रचनाओं के साथ में। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो भक्ति रत्नाकर रचना किसकी है ये? तो ये है आपके सेनापति जी की भक्ति रत्नाकर। फिर है रामायण महानाटक ये किसकी रचना है? तो ये है प्राणचंद चौहान की। रामरासु रचना किसकी है? तो रामरासु ये माधवदास चारण की है। हनुमान नाटक हृदय राम की है, यानी भक्ति रत्नाकर, सेनापति, रामायण महानाटक, प्राणचंद चौहान, रामरासु, माधवदास चारण, हनुमान नाटक हृदय राम की है और कूट के रूप में इसमें आगे विकल्प डी सही जवाब माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करना है रचनाओं को रचनाकारों के साथ में मिलान करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो हनुमान नाटक की रचना किसकी है? हृदय राम की है। अवध विलास रचना किसकी है? तो ये जो है आपके लालदास की है। और रघुनाथ चरित्र ये परशुराम देव की है। साकेत मैथिलीषण गुप्त की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और आगे विकल्प ए कूट के रूप में आपका जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए, रचनाओं के साथ में आपको रचनाकारों का मिलान करना है। तो सबसे पहले है रामावतार रचना किसकी है? ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है रामावतार। फिर रामायण ये रचना किसकी है? तो ये है सोढ़ी मिहरवान की। फिर रामचरित ये रचना किसकी है? कृष्णलाल की। और अध्यात्म रामायण रचना है गुलाब सिंह की, यानी रामावतार गुरु गोविंद सिंह की, रामायण सोढ़ी मिहरवान की, रामचरित कृष्णलाल की, अध्यात्म रामायण गुलाब सिंह की रचना है और आगे विकल्प सी आपका कूट सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको मिलान करना है रचनाओं का रचनाकारों के साथ में बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले है आपकी अध्यात्म रामायण ये रचना किसकी है? हरि सिंह जी की है। फिर है कीरत रामायण रचना किसकी है? कीरत सिंह जी की है। वाल्मीकि रामायण ये रचना किसकी है? ये संतोष सिंह की है। और रामचंद्रोदय ये किसकी रचना है? निहाल सिंह की, यानी अध्यात्म रामायण हरि सिंह की रचना, कीरत रामायण कीरत सिंह की, वाल्मीकि रामायण निहाल सिंह की, रामचंद्रोदय वाल्मीकि रामायण संतोष सिंह की और रामचंद्रोदय निहाल सिंह की। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आगे विकल्प डी सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए रचनाएं और रचनाकार। मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है। देखते हैं हम लोग। तो मंगल रामायण ये किसकी रचना है? शंकर देव की है, जो असमी भाषा में है। फिर है रामायण ये रचना किसकी है? वीणाबाई देशपांडे की। गीत रामायण ये रचना किसकी है? तो ये ईश्वरदास की है। सत्य यानी गीत रामायण जो है किसकी है? गीत रामायण ये गिरधर स्वामी की है, मराठी में है ये गीत रामायण। और सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, यानी मंगल रामायण शंकरदेव की असमिया में है। रामायण वीणाबाई देशपांडे की है। गीत रामायण गिरधर स्वामी की मराठी में है और सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और विकल्प डी आगे कूट जवाब होगा आपका। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, मिलान करना है रचनाकारों के साथ में रचनाओं का। क्या है? कवि प्रिया किसकी है? तो ये आपकी केशवदास की है, आप सभी को पता है। फिर उसके बाद में कवित्र रत्नाकर किसकी है? सेनापत की है। पौरुषे रामायण नरहरि बारहट की है। अवध विलास लालदास की है।
ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और इसमें आपका आगे विकल्प ए कूट के रूप में जवाब माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। रचनाकारों के साथ में रचनाओं का मिलान करना है। देखते हैं हम लोग, रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की है। अवध विलास लाल दास की है। और फिर उसके बाद में है आपकी रामायण। तो ये रामायण किसकी है? माधवदास चारण जी की है। किसकी है? रामायण माधवदास चारण जी की है। एक मिनट फिर से देखते हैं हम लोग, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इस प्रश्न का मिलान। रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की है। अवध विलास किसकी है? लालदास की है। और फिर कौन सी है? रामायण। तो ये जो रामायण है ये आपकी कर्पूर चंद त्रिखा की है और रघुनाथ लीला ये जो है माधवदास चारण की है। ये आपका अब सही मिलान हो गया है। रसिक प्रिया केशवदास, अवध विलास लालदास, रामायण कर्पूर चंद त्रिखा, रघुनाथ चरित माधवदास चारण की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और आगे विकल्प भी कूट के रूप में सही जवाब माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है। रचनाओं का रचनाकारों के साथ में मिलान करना है। तो सबसे पहले है ललित ललाम। ललित ललाम ये रचना किसकी है? तो ये रतन हर की है, ललित ललाम। फिर है सुधा सिंधु रामायण। सुधा सिंधु रामायण रचना किसकी है? वीर सिंह की है। रामायण ये सोढ़ी मेहरवान की है, रामावतार गुरु गोविंद सिंह की है। ये आपका जो है बिल्कुल सही मिलान कर दिया गया है, यानी ललित ललाम रतन सिंह की, सुधा सिंधु रामायण वीर सिंह की, रामायण सोढ़ी मेहरवान की, रामावतार गुरु गोविंद सिंह की। आपका सही जवाब हो गया और आगे कूट के रूप में विकल्प आपका उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या है? सुमेलित करना है। यहाँ भी आपको मिलान करना है, बताना है कौन सी रचना किस कवि की है। तो सबसे पहले है जानकी मंगल। क्या है रचना? जानकी मंगल। तो ये तुलसीदास की है। फिर है सीताहरण। सीताहरण किसकी है? कर्मण जी की है। जानकी जी को विवाह ये रचना किसकी है? तो ये मंडन जी की है। और सीता विवाह मून की है, यानी जानकी मंगल तुलसीदास की, सीताहरण कर्मण की, जानकी जी को विवाह मंडन की, सीता विवाह मून की है। ये आपका सही मिलान हो गया रचनाकारों का रचनाओं के साथ। और आगे जो आपका कूट सही होगा वो विकल्प भी जवाब माना जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन सी रचना किस कवि की है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। यानी कि पार्वती मंगल ये जो है तुलसीदास की रचना है। किसकी है? पार्वती मंगल तुलसीदास की है। फिर महापुराण पुष्पदंत की है। हनुमान जी की आरती ये किसकी है? हनुमान जी की आरती तो ये आपके रामानंद की है और अंगद पैज ईश्वरदास की है, यानी पार्वती मंगल तुलसीदास, महापुराण पुष्पदंत, हनुमान जी की आरती रामानंद, अंगद पैज ईश्वरदास। ये आपका सही मिलान हो गया है और इसमें जो कूट सही होगा आगे विकल्प डी जवाब माना जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों पर विचार कीजिए, करिए विचार। विनय पत्रिका, कवितावली, साकेत, दोहावली। और पूछ रहा है इसमें कौन कौन सी रचनाएं तुलसीदास की हैं, आपको बताना है। तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली यानी 1, 2, 4 ये रचनाएं तुलसीदास की हैं। विकल्प डी आपका उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, बेमेल को चुनिए। क्या है? बेमेल को चुनिए। कौन सा इसमें यानी कि गलत है? तो रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की है, ये सही है। उत्तर पुराण रचना गुणभद्र की है, सही है। महापुराण पुष्पदंत की है, ये भी सही है। जो गलत है आपका विकल्प डी, यानी मंगल रामायण ये तुलसीदास की कोई रचना इस नाम से नहीं है। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र, उत्तर पुराण गुणभद्र, महापुराण पुष्पदंत ये सही है। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो कौन नहीं है इनमें से वैष्णव भक्ति के आचार्य, बताना है आप सभी लोगों को। तो जो नहीं है इनमें से आपके वैष्णव भक्ति के आचार्य यानी शंकराचार्य, विकल्प सी आपका जवाब होगा। और बाकी वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य ये सभी वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थापना और तर्क से संबंधित है। देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति
सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। ये तो बात जो है क्या है, सही है। फिर तर्क क्या है, क्योंकि सगुण आकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, क्योंकि जबकि निर्गुण निराकार की उपासना अनुभूत नितांत कठिन है। तो ये क्या है, पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी ए सही आर गलत है, विकल्प डी आपका जवाब होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, तुलसी ने किस उद्देश्य से राम की जीवन गाथा की रचना की है? अपने अंतःकरण की सुख प्राप्ति के लिए, लोकहित के लिए, लोकोत्तर आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। तुलसीदास जी ने राम की जीवन गाथा की रचना किस उद्देश्य से की है? तो आपका उत्तर होगा लोकहित के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदेश में राम भक्ति आंदोलन का केंद्र था। हिंदी प्रदेश में राम भक्ति आंदोलन का केंद्र कौन सा था? यानी कि अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा। तो हिंदी प्रदेश में राम भक्ति आंदोलन का केंद्र कौन सा था? अयोध्या। अगला प्रश्न है, संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदी। तो संत तुलसीदास जी का संबंध जो है किस परंपरा से है? तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें? रामानंदी। किससे है? रामानंदी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? राम भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए, उदात्त भाव के पोषण के लिए, भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, रामचरितमानस के लोक भाषा में होने के कारण। तो रामचरितमानस को हिंदी साहित्य में इतना महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित किया गया। इसमें विकल्प सी आपका उत्तर होगा प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? देखते हैं हम लोग श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है। अग्रदास, नाभादास, प्रियादास, केशवदास। तो राम भक्ति भावना के अंतर्गत जो है श्रृंगारी भावना की जो लेकर चलने वाले हैं उसके प्रवर्तक कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? यानी कि अग्रदास जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न है, तुलसीदास को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण में पारंगत किसने बनाया? नरहर दास, रामानंद, रामानुजाचार्य, शेष सनातन। तो तुलसीदास को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण में पारंगत बनाने का काम किसने किया है? शेष सनातन जी ने, यानी विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वामी रामानंद जी ने किस विरक्त दल का संगठन किया था? उसका नाम क्या है? विरक्त दल, उन्मुक्त दल, बैरागी, नागा। तो स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया था उसका नाम क्या है? यानी कि बैरागी दल। विकल्प सी आपका जवाब होगा। अगला है, हनुमान जी की आरती के रचयिता हैं तुलसीदास, कबीरदास, रामानंद, सूरदास। तो हनुमान जी की आरती के रचयिता कौन है? यानी कि रामानंद जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई है? 2 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह, 3 वर्ष और 2 वर्ष 7 माह। तो रामचरितमानस की रचना कब हुई है, यानी कितना समय लगा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? यानी कि विकल्प डी आपका उत्तर होगा। 2 वर्ष 7 माह का समय लगता है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता है नंददास, नाभादास, विठलदास, सूरदास। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? कौन है रचनाकार भक्तमाल के? तो आपका आंसर होगा विकल्प बी, यानी कि नाभादास जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता मानी जाती है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, शांत रस। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, तुलसी की भक्ति किस भावना वर्ग की है? सख्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव, दास्य भाव। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति कैसी है? दास्य भाव की है। अगला प्रश्न है, तुलसी किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवादी यानी दार्शनिक मत के भक्त कवि थे।
आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। रीतकाल के नामकरण करता है आचार्य शुक्ल, विश्वनाथ प्रताप, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीतकाल को रीतकाल नाम जो है किसने दिया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल द्वारा रीतकाल का समय कब से कब तक माना गया है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतकाल का समय क्या है? 1700 यानी से 1900 विक्रम संवत तक। क्या होगा? विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न है, रीतकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक काल, रीतकाल, पूर्व मध्यकाल, आदिकाल। तो रीतकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रीतकाल को अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। फिर अगला प्रश्न है, रीतकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो रीतकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान कौन हैं? विश्वनाथ प्रताप प्रसाद मिश्र जी। अगला है, रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी, मतिराम, घनानंद देव। तो इनमें से कौन है रीत सिद्ध कवि? यानी कि बिहारी जी। अगला प्रश्न है, रीतकाल के कवि नहीं हैं घनानंद, बोधा, भूषण, इनमें से कोई नहीं। तो यानी क्या है? ये सारे के सारे लोग जो है रीतकाल के कवि हैं, यानी विकल्प डी आपका उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के रचनाकार हैं कवि और बिहारी, भूषण, मतिराम देव। तो बिहारी सतसई किसकी रचना है? कवि और बिहारी की। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं चिंतामणि, बिहारी, मंडन, आलम। तो काव्य प्रकाश ये रचना किसकी है? चिंतामणि जी की। अगला प्रश्न है, इश्कनामा के रचनाकार हैं पद्माकर, आलम, देवबोधा। तो इश्कनामा ये किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा बोधा जी की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रस रत्नावली के रचनाकार हैं कौन हैं? मंडन, आलम, देव, घनानंद। तो रस रत्नावली ये जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? यानी कि मंडन जी। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया किसकी रचना है? मतिराम, मंडन, घनानंद, केशव। तो रसिक प्रिया रचना किसकी है? यानी कि केशव दास जी की। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या करना है? आपको मिलान करना है। रचनाओं को रचनाकारों के साथ में आपको मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले क्या है? पिंगल प्रकाश। पिंगल प्रकाश ये रचना किसकी है? जो पिंगल प्रकाश ये रचना है विद्यार्थियों, तो ये किसकी है? किशोर कवि की है। पिंगल प्रकाश रचना किसकी है? तो ये किशोर कवि की है। फिर आपका है छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश रचना किसकी है? लाल कवि की है। फिर है छंद प्रकाश। छंद प्रकाश रचना किसकी है? तो छंद प्रकाश है भिखारी दास की, और स्फुट छंद रसलीन की है। यानी क्या है आपका? पिंगल प्रकाश जो है किशोर कवि की रचना है, छत्र प्रकाश लाल कवि की है, छंद प्रकाश भिखारी दास की है, और स्फुट छंद ये जो है रसलीन कवि की है, और कूट के रूप में आपका विकल्प है, इसमें सही जवाब माना जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या करना है? आपको मिलान करना है, यानी रचनाओं का रचनाकारों के साथ में आपको मिलान करना है और बताना है कौन सी रचना किसकी है। तो देखते हैं हम लोग प्रेमचंद्रिका। प्रेमचंद्रिका रचना किसकी है? तो ये देव कवि की है। फिर रस रत्नाकर ये किसकी रचना है? तो रस रत्नाकर ये जो आपकी रचना है सूरत मिश्र जी की है। किसकी है? रस रत्नाकर सूरत मिश्र जी की। फिर है जनक पचीसी। तो जनक पचीसी रचना किसकी है? मंडन जी की है। और काव्य सरोज रचना किसकी है? तो श्रीपत जी की है। यानी प्रेमचंद्रिका देव की, और प्रेमचंद्रिका देव की, रस रत्नाकर सूरत मिश्र की, और जनक पचीसी मंडन जी की है, और काव्य सरोज आपके श्रीपत जी की है। यानी इसमें जो आपका कूट सही होगा विकल्प सी राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी क्या करना है? आपको मिलान करना है।
रचनाओं का रचनाकारों के साथ में आपको मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी जो है रचना किसकी है। तो सबसे पहले है प्रेम दीपिका। प्रेम दीपिका, और ये प्रेम दीपिका रचना किसकी है? तो ये देव कवि की है प्रेम दीपिका। फिर प्रीति पावस किसकी है? घनानंद की है। ललित ललाम किसकी है? मदिराम की है। छत्रसाल दशक किसकी है? भूषण कवि की है। तो इस तरह जो है प्रेम दीपिका देव की, प्रीति पावस घनानंद की, ललित ललाम मदिराम की, छत्रसाल दशक भूषण की है। और विकल्प है इसमें आपका कूट के रूप में सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। देव माया प्रपंच नाटक किसकी रचना है? जसवंत सिंह, सोमनाथ देव, नेवाज। तो देव माया प्रपंच ये जो रचना है ये नाटक है देव माया प्रपंच। तो सही जवाब क्या होगा? देव कवि की रचना है। अगला प्रश्न है नैषद चरित किसकी रचना है? गुमान मिश्र, राम सिंह, लाल कवि, सोमनाथ। नैषद चरित्र ये किसकी रचना है? तो ये है गुमान मिश्र की नैषद चरित्र। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी किसकी रचनाएं हैं? सेनापति द्विजदेव, केशव, चंद्रशेखर। तो श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी ये सभी रचनाएं किसकी हैं? द्विजदेव जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित कवियों को आपको जीवन काल के क्रम के अनुसार लगाना है, बताना है कौन सा इसमें आपका सही जवाब होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी, यानी पहले बिहारी आएंगे, फिर मतिराम का जीवन काल, फिर भूषण का, उसके बाद में देव का जन्म काल आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है आचार्यों की 3 कोटियों की चर्चा किसने की है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, गणपत चंद्रगुप्त। आचार्यों की 3 कोटियों की चर्चा करने वाले इनमें से कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र जी। आचार्यों की 3 कोटियाँ मानते हैं। कितनी मानते हैं? 3 कोटियाँ डॉक्टर नगेंद्र जी। अगला प्रश्न है विरहवारिस और इश्कनामा किसकी रचनाएं हैं? बोधा, ठाकुर, आलमदेव। तो विरहवारिस और इश्कनामा ये रचनाएं किसकी हैं? बोधा कवि जी की। किसकी? बोधा कवि जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? क्या नाम था घनानंद की प्रेमिका का? सुजान, मंजुला, प्रांजल, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है घनानंद के संबंध में किसने लिखा था? भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन विद्यार्थियों आचार्य शुक्ल का है, यानी शुक्ल जी कहते हैं कि घनानंद के विषय में भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ क्या करना है? सुमेलित करना है कवियों के जीवन काल के साथ में, यानी किसका जीवन काल जो है कौन सा रहा है, इस आधार पे आपको मैच कराना है, मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग जो है बिहारी का जीवन काल 1559 से 1663 ये सही है। भूषण का जीवन काल यानी 1623 से 1715 ये सही है। केशव का जीवन काल 1560 से 1617 ये भी सही है। घनानंद का जीवन काल 1689 से 1739 सही है। और विकल्प या आपका कूट इसमें सही उत्तर माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है इसमें? सुजान चरित्र के रचनाकार हैं घनानंद, भूषण, मतिराम, देव। सुजान चरित्र ये किसकी रचना है विद्यार्थियों? तो सुजान चरित्र रचना जो है वो सूदन कवि की है, जो इस विकल्प में नहीं है। किसकी है विद्यार्थियों? सूदन कवि की है। घनानंद की जो है जो रचना है वो सुजान सागर के नाम से है, जो इसमें नहीं है। सुजान चरित्र ये रचना जो है सूदन की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। देखते हैं कवि और उनकी रचनाएं हैं, कौन सी रचना किस कवि की है ये आपको बताना है। इसमें देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किस कवि की है। तो सबसे पहले है रामायण। क्या है रचना का नाम? रामायण।
तो रामायण ये रचना जो है किसकी है, यानी रामायण जो रचना है ये किसकी है। तो रामायण रचना है आपके चिंतामणि की। किसकी है रामायण रचना, ये चिंतामणि की है। फिर है हमीर हठ, ये रचना किसकी है, हमीर हठ ये ग्वाल कब की है। फिर उसके बाद में है रामचेत रचना जो है सूरत मिश्र की है। और रामालंकार ये गोप कब की रचना है, यानी रामायण ये चिंतामणि की रचना है और हमीरहट ग्वाल कब की रचना है, रामचेत सूरत मिश्र की रचना है, रामालंकार ये गोप की रचना है और इसमें कूट के रूप में विकल्प आपका जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, अलंकार पंचाशिका किस कवि के द्वारा लिखित ग्रंथ है। भूषण, देव, आलम, मतिराम। अलंकार पंचाशिका ये जो है रचना किसकी है, तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा, मतिराम की रचना है अलंकार पंचाशिका। फिर अगला है नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं रसनिधि, रसलीन, पद्माकर, बेनी प्रसाद। नवरस तरंग ये किसकी रचना है, तो नवरस तरंग ये जो रचना है विद्यार्थियों वो आपके बेनी प्रसाद जी की है। किसकी है, बेनी प्रसाद जी की। अगला प्रश्न है, रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है। सेवादास, मतिराम, सेनापत, इनमें से कोई नहीं। रघुनाथ अलंकार किस कवि की रचना है, तो रघुनाथ अलंकार ये रचना है सेवादास जी की। किसकी है रघुनाथ अलंकार, सेवादास जी की। अगला प्रश्न है, रस दर्पण के रचनाकार हैं रघुनाथ, दूल्हा, गोप, सेवादास। रस दर्पण के रचनाकार कौन हैं, तो आपका सही उत्तर होगा सेवादास की रचना है रस दर्पण। किसकी, सेवादास जी की। फिर अगला प्रश्न है, वृत्ति तरंगिणी किसकी कृति है, बताना है आपको। राम सहाय, रसलीन, रसनिधि, इनमें से कोई नहीं। वृत्त तरंगिणी ये किसकी रचना है, राम सहाय की रचना है वृत्त तरंगिणी। फिर अगला प्रश्न है, अतिशुद्धो स्नेह को मारा गए कथन किस कवि का है। घनानंद, केशव, आलम बिहारी। तो अतिशुद्धो स्नेह को मारा गए ये पंक्ति जो है किसकी है, आप सबको पता है घनानंद जी की। अगला प्रश्न है, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग किसकी पंक्ति है। बिहारी, बोधा, आलम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग ये पंक्ति जो है किसकी है, तो बिहारी का दोहा है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या करना है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है और बताना है कौन सा कथन यानी कौन सी पंक्ति किस कवि की है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन सी कथन किसका है। तो सबसे पहले है, मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए के। मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए, तो ये जो है आपकी पंक्ति किसकी है, तो ये भूषण की है। मोटी भाई चंडी बिन चोटी के चबाए की। फिर जो है अगली पंक्ति आपकी है, शासन ही में समीर भयो, शासन ही में समीर गयो अरु। ये जो है पंक्ति किसकी है, शासन ही में समीर गयो अरु। तो ये पंक्ति है आपके देव जी की, शासन ही में समीर गयो और ये देव की है। फिर द्रग उर्झट टूटत कुतुम जुरत चतुरचित प्रीत ये बिहारी की है। और अतिशुद्धो स्नेह को मारग है ये घनानंद की है। मोटी भय चंडी बिन चोटी के चबाए ये जो है भूषण की है। शासन ही में समीर भयो देव की है। द्रग उर्झट टूटत कुटुम बिहारी की है। अतिशुद्धो स्नेह को मारग है ये आपके घनानंद की है। और कूट के रूप में विकल्प आपका इसमें राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। यानी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है अर्थात मिलान करना है। चलिए देखते हैं हम लोग मिलान करते हैं किसकी कौन सी पंक्ति है। तो क्या है, कुंदन को रंग फीको लगे झलकय अति अंगन चार गोराई। कुंदन को रंग फीको लगे झलकय अति अंगन चार गोराई, ये पंक्ति किसकी है, मतिराम की है। फिर उसके बाद में सिंध तरेव उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। सिंधु तरेव उनको बनरा
तुम पे धनुरेख गई न तरी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये है आपके केशवदास की। किसकी है? केशवदास की है। केशवदास जी लिखते हैं सिंधु तरे उनको बनरा। फिर उसके बाद में अगली पंक्ति है आपकी, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। ये पंक्ति किसकी है? ये प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, ये बोधा की है। फिर है लाल भाल पे लसत है, ये रसनिध की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लगे मतेराम की है। सिंधु तरे उनको बनरा केशवदास की है। यह प्रेम को पंथ कराल महाबोधा की है। लाल भाल पे लसत है, ये पंक्ति जो है रसनिध की है। और कूट के रूप में विकल्प डी आपका इस प्रश्न में सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या करना है? आपको यहाँ भी मिलान करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, मिलान करते हैं। तो पंक्ति है जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त। ये पंक्ति आपकी किसकी है? तो ये है केशवदास की। फिर उसके बाद में है केली के रात अघाने नहीं। क्या है पंक्ति? केली के रात अघाने नहीं, ये मतिराम की है। फिर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ये भूषण की है। फिर दारा की न दौर, ये रार नहीं खजबे की, ये भी जो है भूषण की पंक्ति है। तो जदप सुधा सुलक्षणी केशव की है। केली के रात अघाने नहीं मतिराम की है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी भूषण की है। दारा की न दौर, ये रार नहीं खजबे की, ये भी जो है भूषण की पंक्ति है। ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में आपका विकल्प है, इसमें सही जवाब माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ भी क्या करना है? आपको मिलान करना है। क्या है? मिलान करना है और बताना है इनमें से कौन सी पंक्ति किसकी है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग मिलान करते हैं। तो अंग दर्पण किसकी है? ये अंग दर्पण किसकी है? रसलीन की है। किसकी? रसलीन की है। फिर जो है गोविंद विलास, अंग दर्पण आपके रसलीन की हो गई। और गोविंद विलास किसकी है? कृष्ण कवि की है। फिर उसके बाद में बिरहवारिस किसकी है? ये तो बिरहवारिस बोधा की है। और गीत संग्रह रसनिध की है। अंग दर्पण रसलीन की, अंग दर्पण रसलीन की, गोविंद विलास कृष्ण कवि की, बिरहवारिस बोधा की और गीत संग्रह रसनिध की रचना है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में जो आपका इसमें से सही जवाब होगा विकल्प उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कर्णाभरण नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं कर्णेश, ग्वाल, बोधा, इनमें से कोई नहीं। तो कर्णाभरण ये जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? आपका जवाब होगा कर्णेश कवि की रचना है कर्णाभरण। फिर आपका प्रश्न है अतिशुद्धव स्नेह को मारगु है जहाँ नय कुशयानप बांक नहीं, ये पंक्ति किसकी है? घनानंद, केशव, मतिराम, बोधा। तो ये पंक्ति किसकी है? अतिशुद्धव स्नेह को मारग है जहाँ नय कुशयानप बांक नहीं, यानी कि घनानंद जी की। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या है? फीको पै नीको लगे कहिए समय विचार। पंक्ति के रचनाकार हैं केशवदास, बृंद कवि, मतिराम, इनमें से कोई नहीं। तो फीको पै नीको लगे कहिए समय विचार, ये पंक्ति किसकी है? बृंद की है। नीतिपरक पंक्तियाँ। अगला है वृत्त कौमुदी के रचनाकार हैं देव, बोधा, मतिराम, इनमें से कोई नहीं। वृत्त कौमुदी रचना किसकी है? मतिराम कवि जी की। फिर अगला प्रश्न है वर वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कालिदास, त्रिवेदी, पद्माकर, देव, इनमें से कोई नहीं। वर वधु विनोद ये जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? कालिदास, त्रिवेदी जी। अगला प्रश्न है नवरस तरंग नामक ग्रंथ के लेखक हैं बेनी, प्रवीण, पद्माकर, देव, इनमें से कोई नहीं। तो नवरस तरंग ये जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? बेनी, प्रवीण जी। फिर अगला प्रश्न है हिम्मत बहादुर बिरदावली की रचना किसने की है? बताना है। पद्माकर, केशव, मतिराम, इनमें से कोई नहीं। तो हिम्मत बहादुर बिरदावली रचना किसकी है? पद्माकर कवि जी की। अगला प्रश्न है व्यंग्यार्थ कौमुदी रचना किसकी है? बताना है आप लोगों को। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी जो रचना है वो किसकी है विद्यार्थियों? तो आपका सही जवाब होगा प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी। फिर अगला प्रश्न है गोविंद आनंद घन के रचयिता इनमें से कौन है?
तोष, राम सिंह, रसिक गोविंद, इनमें से कोई नहीं। गोविंद आनंद घन ये के रचयिता कौन है? रसिक गोविंद की रचना है गोविंद आनंद घन। अगला प्रश्न है रस पीयूष निधि नामक ग्रंथ के रचयिता हैं ग्वाल कवि, सोमनाथ, गोप, इनमें से कोई नहीं। तो रस पीयूष निधि ये जो रचना है किसकी है? सोमनाथ जी की रचना है रस पीयूष निधि। अगला प्रश्न है जुगल विलास रचना है, यानी किसकी है रचना? जुगल विलास आपको बताना है। याकूब खां, ग्वाल, राम सिंह, इनमें से कोई नहीं। जुगल विलास ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? तो राम सिंह की रचना है जुगल विलास। अगला प्रश्न है आनंद रघुनंदन के रचयिता हैं लाल कवि, राम सिंह, महाराज विश्वनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो आनंद रघुनंदन ये रचना किसकी है? महाराज विश्वनाथ सिंह जी की। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है कौन सा कवि था जो अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गया? आलम, घनानंद, बोधा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से वो कवि जो अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गए थे उनका नाम था आलम जी। अगला प्रश्न है आलम केल के रचयिता हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो आलम केल ये रचना किसकी है? आलम कवि की। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है यमुना लहरी के रचयिता हैं किसकी रचना है? यमुना लहरी, ग्वाल कवि, पद्माकर, बेनी प्रवीण, इनमें से कोई नहीं। तो यमुना लहरी रचना किसकी है? ग्वाल कवि की। अगला प्रश्न है नवरस तरंग के रचनाकार हैं ग्वाल कवि, पद्माकर, बेनी प्रवीण, इनमें से कोई नहीं। तो नवरस तरंग ये रचना किसकी है? बेनी प्रवीण जी की रचना है नवरस तरंग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है व्रत तरंगिणी के रचयिता इनमें से कौन है? आपको बताना है। किसकी रचना है व्रत तरंगिणी? सुखदेव, प्रताप सिंह, राम सहाय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्रत तरंगिणी रचना किसकी है? राम सहाय जी की रचना है व्रत तरंगिणी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं जो आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के मॉडल पेपर के ऊपर आधारित था और आने वाली भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कक्षा को लाइक करिए, कक्षा को हाइप कीजिए, आप लोग अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य दर्ज कराइएगा। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक प्रतिदिन आकर के सेशन को वॉच करते हैं और हम मिलेंगे आप सभी को नए मॉडल पेपर के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।